अनुच्छेद 16(4) राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण कर सकता है। 16(4) का बैकलॉग पदों पर अनुच्छेद जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16(5) किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी किसी विशिष्ट संप्रदाय का ही हो सकता है। अनुच्छेद 16(6) राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए नियुक्ति या पदों के अधिकतम 10% स्थान आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का हनन। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप से आचरण करना निषिद्ध है। अस्पृश्यता से ही संबंधित किसी नियोक्ता को लागू करना दंडनीय अपराध है। यह मूल अधिकार न केवल राज्य वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 लागू किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, किंतु सेवा या विज्ञा समान उपाधि प्रदान करने की अनुमति देता है। कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के विधान विश्वसनीय पद से राष्ट्रपति की सम्मति के बिना विदेशी राज्य में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपहार, उपाधि, वृत्ति या पद स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 मात्र निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, अर्थात इसके उल्लंघन पर संविधान में दंड व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्रतम आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। 19(1) सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगा: क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, घ भ्रमण अवगमन की स्वतंत्रता, अ आवास निवास की स्वतंत्रता, छ वित्तीय व्यवसाय वाणिज्यिक व्यापार की स्वतंत्रता। युक्ति निर्बंधन। स्वतंत्रता के अधिकारों पर राज्य निम्न कारणों से युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है: भारत की प्रभुत्व व अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि आदि के लिए वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है। सभा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो जाए। राज्य लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, देश की अखंडता हेतु संघ बनाने की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है। साधारण जनता के हित में अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आगमन एवं निवास पर निर्बंधन लगा सकता है। राज्य किसी वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक वित्तीय या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित कर सकता है।
अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध यदि वर्तमान विधि के अनुसार अपराध नहीं है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। वह अपराध के लिए वर्तमान प्रचलित विधि के अधीन सख्ती का हकदार होगा। दोहरे दंडादेश का निषेध स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार निजता का अधिकार निःशुल्क एवं विधिक सहायता, जल वायु उपभोग का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार भाग है।